हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन बेस्ड पैटर्न यानी कोडिंग डिकोडिंग का चौथा पैटर्न। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। और वीडियो को ज्यादा शेयर करना न भूलें। तो आपको तीन पैटर्न पढ़ा दिया गया, एक फॉरवर्ड पढ़ा दिया गया, एक रिवर्स पढ़ा दिया गया, एक क्रॉस पैटर्न। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे चौथा पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न। इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं आइए हम लोग समझते हैं। ओके, तो कहने मतलब यहाँ पे पोजीशन बेस्ड पैटर्न को समझने का, क्वेश्चन समझने का सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं आपको। कहने मतलब यहाँ पे जो लेटर रहेगा, राइट, उसी लेटर को यहाँ पे कोड करेगा। समझ में आया? कहने मतलब जो भी लेटर यहाँ पे मान लो किसी कोड में STAMPEDE को PESTAMDE में कोड किया गया, तो TAMPERED को किसमें कोड करेंगे, यह क्वेश्चन पूछा है। तो पूछा है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने मतलब आपको अभी बताया गया, जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न वाले कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझने का सिंपल सा लॉजिक है, जितने लेटर इधर रहेंगे उतने इधर रहेंगे, राइट। केवल उनका लेटर का जो पोजीशन है, तो मतलब देखो यहाँ पे यस लेटर है, पहला है तो यहाँ पे तीसरे पे दे दिया, यहाँ पे टी है दूसरे पे है, यहाँ पे टी चौथे पे दे दिया है, यहाँ पे ए है तीसरे पे है, यहाँ ए जो है पांचवे पे दे दिया है, यहाँ यम है जो चौथे पे दिया है, यहाँ पे यम किसमें दिया, 1 2 3 4 5 छठवें दे दिया, यहाँ ई है, ई किसमें दिया है, बोलो बोलो, 1 2 3 4 5 6, छठवें ई है, तो छठवें यहाँ पे छठवें सप्तम आठवें में ई दे दिया है, राइट। कहने का मतलब सेम आपके लेटर का केवल बदलाव दिखेगा और कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को समझने का सिंपल सा लॉजिक यही है। तो आइए हम लोग आज की क्लास में समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, पहला रूल नंबर 1, इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा सबका नंबरिंग का प्लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 में क्या करना है, सबका गिनती लिखो, काउंटिंग लिखो। कहने मतलब यहाँ पे 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8, इतना कर दिए ना। अब इसमें देखना है इस लेटर को, इस वर्ड को इसमें कोड किया गया है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, नंबर लिख दिए। अब देखो यहाँ पे पहला लेटर यस है, ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा लेटर यस है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको भूल जाओ, कितना नंबरिंग कर दिया भूल जाओ। अब इधर वाले जितने भी लेटर हैं उस पर फोकस करो। देखो यहाँ पे पहला लेटर पी है, दिख रहा है ना, पी है। अब पी का नंबर इसमें कितना है, तो छठे नंबर पे है, सॉरी, पी का जो नंबर यहाँ पे पांचवें नंबर पे है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए, सिंपल सा, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा लेटर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई कितने नंबर पे है, एक 6 नंबर पे है, एक 8 नंबर पे। यहाँ ई के 2 नंबर निकल के आ रहे हैं, एक 6 निकल के आ रहा है, एक 8 निकल के आ रहा है। ओके, ये देखो विकल्प के हिसाब से हम लोग इसको हम लोग रख देंगे बाद में। ठीक है, अब देखो तीसरा लेटर यस है, तो यस किस नंबर पे है, यस यहाँ पे पहले पे है, तो यहाँ पे पहला आ जाएगा। समझ में आया? बोलो बोलो। यहाँ पे टी है, टी का स्थान चौथे पे है, इसमें टी किस पे है, 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। कहने मतलब यहाँ पे ए नहीं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, यहाँ पे टी का दूसरा है, यहाँ पे टी का दूसरा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो अगला लेटर ए है, ए का नंबर कितना है भाई, ए तीसरे स्थान पे है, यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो अगला लेटर क्या है, यम है, यम किसमें है, चौथे पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 लिख दो, सिंपल सा। यहाँ पे डी किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे इसमें है, यहाँ 7 लिख दो। अब देखो ई का भी हम लोग बात करेंगे, ई का पोजीशन जो नंबर है 6 और 8 है, इसका हम लोग अब देखो 5 6 1 2 3 4 7, तो कहने मतलब यहाँ पे
हम लोग का जो ई का नंबर आएगा 8 आएगा। 5 6 1 2 3 4 7 8। अब देखो यहाँ पे इसका नंबर निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं इसमें वैसे ही कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले क्या लिखा गया, पांचवा नंबर इसमें क्या ई है, तो यहाँ ई लिख दो। फिर उसके बाद छठवां नंबर लिखा गया, छठवें नंबर पे कौन सा लेटर आर है, तो यहाँ पे आ लिख दो। फिर उसके बाद पहला नंबर का लेटर लिखा गया, पहला नंबर क्या है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख दो। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का लेटर लिखा गया है, दूसरा नंबर का लेटर यहाँ पे क्या है, 2 ए है, तो यहाँ पे ए लिख दो। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का लेटर लिखा गया है, तीसरा नंबर पे लेटर यहाँ पे क्या है, यम है, तो यहाँ पे यम लिख दिए। फिर उसके बाद चौथे नंबर का लेटर लिखा गया है, तो यहाँ चौथे लेटर क्या है, पी है, तो यहाँ पी लिख दिए। फिर उसके बाद सातवें नंबर का लेटर लिखा गया है, यहाँ सातवें नंबर पे ई है, तो यहाँ पे ई लिख दिए। फिर उसके बाद आठवें नंबर का लेटर लिखा गया है, यहाँ पे आठवां लेटर क्या है, डी है। तो माय डियर फ्रेंड्स यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। बोलिए समझ में आए नहीं? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यही आपका पोजीशन बेस्ड का पैटर्न का क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व करा गया है। यही लॉजिक लगेगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्या दिया, STABOIC को ATSBCIO में कोड किया गया, तो MOCTALM को किसमें कोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा तरीके बताया गया, सबका नंबर लिख दो, गिनती लिख दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर, यहाँ पर 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सारे, यहाँ पर 7 लेटर, यहाँ पर भी 7। पहला क्वेश्चन आपको टाइम देके पढ़ाया गया, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी लगाएंगे आप लोग। देखो सभी लेटर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ओके। तो कहने मतलब यहाँ पे जो पहला लेटर है, पहला लेटर क्या, ए है, ए का नंबर कितना है, ए किस नंबर पे, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। अब देखो टी किस नंबर पे है, यहाँ पे टी है दूसरे पे, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो यस लेटर किस स्थान पे, यस पहले पे है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखो बी लेटर किस नंबर पे है, चौथे पे है, यहाँ पे 4 लिख दिए। यहाँ सी लेटर किस नंबर पे है, सी देखो 7वें पे है, यहाँ पे 7 लिख दिए। फिर यहाँ पे आई लेटर देखो किस नंबर पे, 6 नंबर पे, यहाँ पे 6 लिख दिए। यहाँ पे ओ देखो, ओ लेटर किस नंबर पे, 5 पे, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब लिख दिए जैसा इसमें लिखे हैं सेम वही लेटर पहले लिखेंगे। देखो इसका नंबरिंग पर एक नंबरिंग मतलब गिनती करना है माय डियर फ्रेंड्स, प्लस वैल्यू नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7, पहले तीसरा वाला लेटर लिखो, तीसरा लेटर सी है। फिर दूसरा लेटर लिखो, दूसरा लेटर क्या है, ओ है, यहाँ ओ लिखो। फिर पहला लेटर लिखना है, पहला लेटर क्या है, यम है, तो यहाँ भी यम लिखो। फिर उसके बाद चौथा लेटर लिखना है, चौथा लेटर क्या है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी लिखो। फिर उसके बाद सातवां लेटर लिखना है, सातवां लेटर इसमें क्या है, यम है, तो यहाँ पे यम लिखो। फिर उसके बाद छठा लेटर लिखना है, छठा लेटर क्या है, यल है, यहाँ पे, तो यहाँ पे यल लिखो। फिर उसके बाद पांचवा लेटर लिखना है, पांचवा लेटर क्या है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर हो गया माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आया ना? समझ में आया? आप लोग वीडियो ज्यादा शेयर कर दो और लाइक करना ना भूलो। तो यही आपका दूसरे क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन का अच्छा तरीका वाला आंसर आपका आ गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, कैजुअल को SACLAU में कोड किया गया, तो मैट्रिक को किसमें कोड करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं एक पोजीशन बेस्ड पैटर्न है कि नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर इधर, 6 लेटर इधर, और सभी लेटर इसमें है लेकिन आपका इधर उधर पे है। तो इसमें क्वेश्चन को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे यस लेटर है, यस का नंबर इसमें कितना है, तीसरा है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ पे दूसरा लेटर क्या ए है, ए किस स्थान पे है, ए है दूसरे स्थान पे, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखो तीसरा लेटर सी है, सी किस नंबर पे है, देखो सी पहले पे, यहाँ पे पहला आ गया। फिर यह लेटर देखो किस नंबर पे, 6 नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे ए आया है। देखो ए यहाँ पे 5वें नंबर पे, यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो अगला लेटर यू है, यू किस नंबर पे है, चौथे पे, तो यहाँ पे 4 लिख दी।
ओके, इसका भी गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे लगाए तो पहला लेटर नंबर क्या 3 लिखे, तो यहाँ पे 3 लिख दो। यहाँ देखो 3 2 1 6 5 4, 3 2 1 6 5 4, ये यहाँ लिख दिए ना, राइट। अब देखो इसका जो जो लेटर है उसको लिख दो यहाँ नीचे, तुरंत आंसर आएगा। देखो तीसरे पे टी है, दूसरे पे क्या है ए है, पहले पे क्या है यम है, ओके, छठे पे क्या है सी है, पांचवे पे क्या है आई है, चौथे पे क्या है आर है। यही आपका आंसर आ गया। जल्दी लगाने का तरीका यही है, जो ऊपर आप गिनती लगाए हो वही गिनती यहाँ लिख दो और उसका लेटर यहाँ पकड़ के यहाँ लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। लगाने का तरीका वही है, गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो जो पहला लेटर आर है, आर का नंबर कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। तो जी किस पे कौन सा लेटर है, देखो कहने मतलब यहाँ पे आर है, आर किस पे है 3 पे है, तो यहाँ पे 3 लिखो। फिर दूसरा लेटर जी है, जी किस नंबर पे 1 है, यहाँ 1 लिख दो। फिर अगला लेटर क्या ए है, ए का नंबर क्या है 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो। फिर आई लेटर है, आई का नंबर कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो। फिर यन है, यन लेटर का कितना है नंबर 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखो। फिर उसके बाद क्या है यच है, यच का कितना नंबर है 7 है, तो यहाँ 7 लिखो। फिर तो यहाँ पे यच है, यच का कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। फिर यस लेटर है, यस लेटर का 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। सिंपल से कुछ नहीं करना, जो गिनती लिखा है यहाँ लिखो 3 1 2 5 4 7 6। अब देखो जो लेटर यहाँ पे मिलेगा उसको नीचे लिखो, इसका गिनती लिखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो तीसरा लेटर पहले लिखना, तीसरा यन है, फिर उसके पहला नंबर वाला लिखना है जी है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे लिखना है ई है, यहाँ ई लिख दिए। फिर 5वें नंबर वाला लिखो, 5वें नंबर पे ओ है, यहाँ पे ओ लिख दिए। फिर चौथे नंबर वाला लिखो, चौथे नंबर पे आई है, तो यहाँ पे आई लिख दिए। फिर 7वें नंबर वाला लिखो, 7वें नंबर पे यस है, यहाँ पे यस लिख दिए। फिर 6वें नंबर वाला लिखो, 6वें नंबर पे यू है, तो यहाँ पे यू लिख दिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया सही। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो यहाँ पे TRANSFER को RTNAF में कोड किया गया, तो ELEPHANT यानी एलिफेंट को किसमें कोड करेंगे। देखो यहाँ पे TR है, यहाँ पे RT है। इसमें आपको दो चीज समझना होगा। देखो इसको हम लोग 2 लेटर को 1 माने, 2 लेटर को 2 माने, 2 लेटर को 3 माने, यहाँ पे 2 लेटर को 4 माने। इतना समझ में गया ना। इसमें क्या किया गया है, जो TR है, जो TR है इसको पहले RT कर दिया गया, मतलब उल्टा कर दिया गया। TR को RT कर दिया गया, मतलब यही TR है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोड किया गया उसको RT किया गया, R को यहाँ पे जो पहले दूसरा नंबर वाला है पहले कर दिया गया, जो पहला नंबर वाला था उसको दूसरे कर दिया गया। यही किया गया है। एक देखो ये भी आपको समझना वाली बात है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग पोजीशन पैटर्न का हो सकता है, इसको समझो। कहने मतलब इस ग्रुप को हम एक बना दिए, 2 लेटर का एक ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप को बनाने का मेन मकसद क्या था, कहने मतलब यहाँ पे जो 2 लेटर थे शुरू में TR थे, उसको लास्ट में RT कर दिया गया, यानी विपरीत कर दिया गया। पहला ग्रुप को TR को RT कर दिया गया, पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप में क्या कर दिया गया, AN को NA कर दिया गया, मतलब पहले A आ रहा था तो यहाँ पे दूसरा नंबर वाला लेटर N कर दिया, NA कर दिया गया। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, तीसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप को SF को FS कर दिया गया। कहने मतलब जो F दूसरे नंबर पर था, यहाँ पे इस ग्रुप को पहले कर दिया गया, जो पहले था उसको दूसरे किया गया। यहाँ पे चौथा ग्रुप वाला भी वही है, ER था तो यहाँ पे ER यानी E पहला है दूसरा है, यानी दूसरे को पहला कर दिया गया और दूसरे को पहला किया गया, पहले को दूसरा कर दिया गया। सब में वही काम किया गया है, ठीक है, सब में वही काम किया गया है। यहाँ पे जो कहने मतलब
यहाँ पे जो पहला था, जो दूसरा था, उसको पहले कर दिया गया। मतलब यहाँ पे सबका 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 वाला लॉजिक लगा दिएगा। इसमें भी सेम करेंगे ना, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो EL है, करनी मतलब यहाँ पे EL है तो इसको हम लोग LE लिखेंगे, विपरीत, पहला ग्रुप हो गया। फिर EP है, इसको हम लोग लिखेंगे PE, राइट। तो यहाँ पे HA है जिसको लिखेंगे AH, विपरीत करके लिखेंगे। यहाँ पे NT है जिसको लिखेंगे TN। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही आपका क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझो, आपको जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे ना, टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज का। आपका जो कोडिंग डिकोडिंग का जितना लॉजिक है पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन कराया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। SSC में, बैंक में, रेलवे में, जितने भी एग्जाम के आपके पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, सारे आपके पास रखेंगे और आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से शेयर करो और आप लोग अच्छे से पढ़ो, जिससे भी जो भी किसी भी एग्जाम की जो भी तैयारी करें आप उसमें सफल हो। हमारी यही मनोकामना है। आप लोग संघर्ष करो और खूब पढ़ो और खूब प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे आप लोग। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।